इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और शेयर बाजार, इन तीन नदियों का जहां संगम है वहां पर बना दरअसल एक मोबाइल ऐप है। बिगुल के अंदर आप देखेंगे तो हमने एडवाइजरी लेकर आए, हमने रिलेशनशिप मैनेजर लेकर आए, हमने बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर आए और साथ में इस सब के साथ में हमने एल्गो ट्रेडिंग भी लेकर आए। लेकिन सर एक डर हमेशा रहता है बाजार में या जो आम निवेशक हैं उनके मन में, ये डेटा सिक्योर कितना है? कि ये बिल्कुल नई नई कंपनी नहीं है, 28 साल से इस मार्केट में है, तो इसका जो ऑलरेडी ट्रस्ट है वो कई हज़ार कई लाख क्लाइंटों का ट्रस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर है। और कौन सा ऐसा गैप आपको लगता है कि बाजार में था जो बिगुल ने फिल किया, जो आपको ग्रोथ का मल्टीप्लायर दे रहा है? हमने हमारे रिसर्च एनालिस्ट के साथ में इनिशिएटिव लिया है जो कि पूरा मार्केट टाइम में 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव वेबिनार पर होते हैं। देखिए, मतलब जब आपको बाजार में अंधेरा दिखे तो आपके पीछे एक आदमी खड़ा है टॉर्च जलाए। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला बोनस के खास कार्यक्रम जानो फिर मानो में। मेरा नाम है शुभम शंकधर। आज के इस कार्यक्रम में हम दरअसल जानने बैठे हैं एक मोबाइल ऐप को। मोबाइल ऐप तो आप कहेंगे बहुत सारे हैं, फिर खास क्या है जिसको आज हम जानने बैठे हैं? तो खास है दरअसल इस ऐप को जिस तरह बनाया गया है और जिसके लिए बनाया गया है उसकी यात्रा और उसका उपयोग। आज हम जिस ऐप की बात कर रहे हैं उसका नाम है दरअसल बिगुल। जी हाँ, बिगुल ऐप आप ऐसे मान लीजिए कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और शेयर बाजार, इन तीन नदियों का जहां संगम है वहां पर बना दरअसल एक मोबाइल ऐप है। अभी अगर आप देखें शेयर बाजार में जिस तरीके के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां बाजार लगभग दो धड़ों में बटा है। एक तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर, वो डिस्काउंट ब्रोकर जो बहुत थोड़ा सा पैसा लेकर या ब्रोकरेज लेकर आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं। और उनके सामने खड़े होते हैं दूसरी तरफ वो ट्रेडिशनल ब्रोकर, जहां आज भी आपको आरएम सपोर्ट मिलता है, जहां आज भी आपको हैंड होल्डिंग के लिए एक्सपर्ट मिलते हैं, जहां आज भी आपको रिसर्च एनालिस्ट अपने साथ ट्रेड करना सिखाता है। बिगुल दरअसल इनके बीच में खड़ा है। क्या सोच थी इसके पीछे, कंपनी ने क्यों इसको बनाया, आगे का विजन क्या है, और इस ऐप को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद अभी आपके मौजूदा ट्रेडिंग ऐप के साथ या मौजूदा ट्रेडिंग अकाउंट के साथ नहीं मिल रहा है। यही सब जानने, समझने, समझाने को मेरे साथ हैं खास मेहमान विक्रांत डाले जी, जो बिगुल के चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं। विक्रांत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, बिगुल ऐप दरअसल अगर आप बिगुल ऐप को डाउनलोड करने की सोच रहे हो, क्योंकि आप जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो आप डाउनलोड जरूर करेंगे। बिगुल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे जब, तो आप तीन चीजें अपने साथ लेकर बैठिएगा, आपकी यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी, यात्रा बड़ी सुविधाजनक हो जाएगी। वो तीन चीजें क्या हैं? पहली चीज, आप अपना आधार कार्ड लेके बैठें। दूसरी चीज, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार और पैन से लिंक करा रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, वो बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर बैठें। तीसरी चीज, डिजी लॉकर का अगर कोई पिन है, पासवर्ड है, तो वो लेकर बैठें। और ईमेल आईडी का आईडी पासवर्ड लेके बैठें, क्योंकि कल रात जब मैंने बिगुल ऐप को डाउनलोड किया और इस पूरी यात्रा को किया और ये चारों चीजें अगर मेरे पास थीं, तो आप यकीन मानिए 10 मिनट के भीतर भीतर मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मैं अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू कर सकता हूं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो ये बिगुल ऐप है जी, बाजार में इतने सारे पहले से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग ऐप आ गई हैं, क्या विजन था इसके पीछे, या बिगुल को आप कैसे दो तीन लाइनों में डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए जैसे आपने ही अभी थोड़ी देर में बताया कि बिगुल जो है, अभी अगर हम स्टॉक मार्केट में को देखें तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक पार्ट ये है जहाँ पर हम ट्रेडिशनल ब्रोकिंग की बात करते हैं, जहाँ पर अभी भी आरएम सपोर्ट मिलता है, रिसर्च मिलता है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कि हमारी बात सुनने के लिए अवेलेबल होता है। दूसरा एक पार्ट है जहाँ पर जो एक नया सेगमेंट शुरू हुआ लास्ट कुछ 10 सालों के अंदर, आपने देखा होगा बहुत डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर, वो है पूरा टेक्नोलॉजी बेस, जहाँ कोई हमें व्यक्ति नहीं मिलता, कोई फेस नहीं है, इसको कहते हैं फेसलेस सर्विस, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सर्विस मिलती है।
अब वो चूंकि एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है इसलिए वो लो कॉस्ट, इसलिए डिस्काउंट ब्रोकिंग कहते हैं उसको। नाउ इसके अंदर तीसरा एक और पार्ट है जो कि इन दोनों से अलग है, चूंकि ये दोनों रिटेल के लिए था। और तीसरा एक पार्ट था जहां पर वो बात करते हैं जो प्रो क्लाइंट्स हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं या बड़ा HNI जो सेगमेंट कहते हैं जिसको, या इंस्टीट्यूशन सेगमेंट कहते हैं, वो एक तीसरा सेगमेंट था। अब बिगुल जो है, हमने बिगुल को जब बनाया तो हमने ये सोचा कि क्या ऐसा HNI सेगमेंट करता है जो कि रिटेल के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि HNI सेगमेंट हमेशा पैसा कमाता है, रिटेल कहीं ना कहीं पे पैसा लूज कर रहा होता है। दूसरा पार्ट जो था कि क्या डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस दे रहा है और ट्रेडिशनल नहीं दे रहा, जो ट्रेडिशनल दे रहा है डिस्काउंट नहीं दे रहा। जब इन सारी चीज़ों को हमने देखा तो हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली कि एक तो जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग देता है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, होती है रिसर्च। दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है RM सपोर्ट, कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें गाइड कर पाए, हमारी बात सुन पाए, और अगर हम कहीं कंफ्यूजन में है तो हमें थोड़ा सा कुछ इनपुट दे दे कि हाँ भैया आप जो कह रहे हैं या जो सोच रहे हो सही है नहीं सही है। अब अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो उनके पास क्या है, उनके पास में बेहतरीन प्रोडक्ट है, उनके पास में टेक्नोलॉजी है, उनके पास में ईज ऑफ एग्जीक्यूशन है, राइट। तीसरा जो पार्ट है वो है HNI सेक्शन। अब HNI सेक्शन के पास में क्या है, वो है फास्ट एंट्री एंड एग्जिट, प्रॉपर परफेक्ट एग्जीक्यूशन, स्पीड के साथ एग्जीक्यूशन। अब अगर हम तीनों चीजों को हमने जब मर्ज करा तो हमने बिगुल के अंदर आप देखेंगे तो हमने एडवाइजरी लेकर आए, हमने रिलेशनशिप मैनेजर लेकर आए, हमने बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर आए, और साथ में इस सब के साथ में हमने एल्गो ट्रेडिंग भी लेकर आए। अब आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों अलग अलग वर्ल्ड की चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, वो हमारे मोबाइल ऐप के अंदर मिलती हैं। तो देखिए भाई, अगर आपने बिगुल का ऐप डाउनलोड किया तो आपको स्पीड मिलेगी, आपको एल्गो ट्रेडिंग, स्टॉक की सिप, स्टॉक की बास्केट, मतलब आप समझिए कि शेयर बाजार के बारे में आप जो कुछ सोच सकते हैं वो आपको एक टिप पर मिलेगा। ऐसा दावा है विक्रांत जी का। विक्रांत जी, एक सवाल जो मेरे मन में कल आया था, पहले मैं उससे शुरू कर। जी जब मैं आपकी ऐप डाउनलोड कर रहा था और जब आपकी ऐप का वो पूरा KYC प्रोसेस पूरा कर रहा था तो उसने कई चीज़ें मुझसे मांगी। उसने कहा कि डिजी लॉकर का अपना पासवर्ड दीजिए, एक्सेस दीजिए, फिर उसने कहा कि आप अपने आधार नंबर डालिए, फिर उसने एक स्टैम्प पेपर पे अपने मेरे सिग्नेचर भी मांगे, फिर उसने कहा कि आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल फैच कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं और जगहों और प्लेटफॉर्म्स पर भी देता हूँ। जी मैंने यहाँ भी दी, सब कुछ ऑनलाइन था तो जुड़ता चला गया और मेरा अकाउंट खुल गया। लेकिन सर, एक डर हमेशा रहता है बाजार में या जो आम निवेशक हैं उनके मन में कि ये डेटा सिक्योर कितना है, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई ग्लिच तो नहीं हो जाएगा। सिक्योरिटी पर आपकी कंपनी कितना ज्यादा काम करती है, या क्या, कैसे आप सिक्योर कर रहे हैं चीजों को? बिल्कुल, मैं आपको इसके ऊपर आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज करा कि कोई भी व्यक्ति जब पैन कार्ड का उपयोग कहीं पर हो, बैंक अकाउंट कहीं पर, दो चीज़ें साथ में हो जाए तो मन में शंका आती है। आप समझिए जो बिगुल है ये कहाँ से आया है, मैं थोड़ा सा वहाँ पर आपको लेके जाना चाहूँगा कि बिगुल जो है ये एक 28 साल पुराना ब्रांड है, बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड। बिल्कुल। और ये बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड का ब्रांड है बिगुल। सो आप पहली बात तो ये समझिए कि ये बिल्कुल नई कंपनी नहीं है, 28 साल से इस मार्केट में है, तो इसका जो ऑलरेडी ट्रस्ट है वो कई हज़ार कई लाख क्लाइंटों का ट्रस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर है। ये ब्रांड बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड का है। तो पहला कॉन्फिडेंस तो किसी भी इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए ये होता है कि ये पुराना कंपनी है। दूसरी बात, ये सेबी रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स कि ये ट्रेडिंग मेंबर है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, और सेबी अपने कंप्लायंस, आपको पता ही होगा कि सेबी बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर अक्रॉस वर्ल्ड देखे जाए तो सेबी इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो इंश्योर करती है कि जितने भी उसके ट्रेडिंग मेंबर हैं वो सारी कंप्लायंस को फॉलो करें। और कोई भी व्यक्ति, आप समझिए किसी भी ब्रोकिंग हाउस के पास में कंप्लायंस को फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू बी कंप्लायंट एज पर सेबी नॉर्म्स। ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कि जो भी आपका आधार आपने कहीं उपयोग करा या पैन कार्ड उपयोग करा, जो डिजी लॉकर की आप बात कर रहे थे, वो डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिलता है। सो हम वो आधार के बेस के ऊपर आपसे पैन कार्ड लेते हैं, और पैन कार्ड का सिर्फ नंबर होता है, और आप विश्वास माने कि जो एज पर नॉर्म्स हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो वो डिटेल्स होती हैं वो कहीं शेयर नहीं होती हैं।
Okay. एंड एवरीथिंग इज फुल्ली सिक्योर्ड एंड दिस सिक्योर इसका रेगुलर चेक होता है थ्रू कंप्लायंस थ्रू एक्सचेंज एंड वी हैव नेवर फाउंड एनीथिंग विच इज फिशी। देखिए 3 बातें जो आप यहाँ से सूत्र पकड़ सकते हैं विक्रांत जी की बातों से। पहला, 28 साल का भरोसा इस ऐप के पीछे खड़ा है बोनांजा पोर्टफोलियो के नाम से। जिसने बाजार में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे, जिसने बाजार में बहुत सारे स्कैम देखे, जिसने बाजार में बहुत सारे बबल्स देखे, लेकिन वो बाजार में डटा रहा और खड़ा रहा। तो वो भरोसा एक आपको बोनांजा के साथ आता है, ये कल बनी कंपनी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नियामक साथ खड़ा है आपके वो है सेबी, जो दुनिया की सबसे कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो अगर उसके साथ आप जुड़े हैं और आप उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि बिल्कुल भी वही सारे नियम, कायदे, कानून फ़ॉलो कर रहा है, जो सेबी दरअसल करवाता है। और तीसरी चीज़, जब आप डिजी लॉकर पर जाते हैं, तो सरकार आपके साथ खड़ी है और सिंपल सी बात है, जब सरकार, नियामक और कंपनी का भरोसा जुड़ता है, तो आपके जितने भी संदेह हैं, वो अपने आप कम हो जाते हैं। ये हो गई बिल्कुल सही बात। अब सर मेरा दूसरा सवाल ये था, जी। बीइंग अ चीफ ग्रोथ ऑफिसर, आपका हर कदम, आपकी हर सोच, आपका हर काम जो होता है, वो ये होता है कि कंपनी की ग्रोथ है। बिल्कुल। चाहे बिज़नेस हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे क्लाइंट्स हो, हर चीज़ में आप ग्रोथ देखते हैं। जी। क्या आपको लगता है कि ऐसा कौन-सा बाज़ार का गैप था? ठीक है, एक बात तो आपने बताई कि हम डिस्काउंट और ट्रेडिशनल को हाथ मैरिज कराते हैं और हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जहाँ सब कुछ मिले, जी। ठीक है। और कौन-सा ऐसा गैप आपको लगता है कि बाज़ार में था, जो बिगुल ने फ़िल किया, जो आपको ग्रोथ का मल्टीप्लायर दे रहा है? देखिए जो गैप था वो ये गैप था कि अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म बने उन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर एक अप्रोच होता है कि जी हमने आपको दिया है और आप इसको यूज़ कर लो और आप ट्रेड कर लो। लेकिन कोई भी कंपनी अभी तक उस क्लाइंट के साथ है या इन्वेस्टर के साथ या ट्रेडर के साथ में साथ लगकर चलने की कोशिश नहीं करती। हमने ये जो एफर्ट करा, हमने क्या कोशिश करा कि आप इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं, आपके साथ हम चल रहे हैं। अब इसी के डायरेक्शन के अंदर मैं आपको अपना हमारा एक इनिशिएटिव है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में स्टॉक बास्केट आती हैं, रिसर्च आती है। हम अराउंड 25 डिफरेंट रिसर्च रिकमेंडेशंस रिलीज़ करते हैं हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, जो कि कोई भी डिस्काउंट फर्म कुछ देता ही नहीं है। नहीं। हम 25 डिफरेंट रिकमेंडेशन देते हैं। अब इसके साथ ही साथ हमने हमारे जो इंट्राडे ट्रेडर हैं या जो क्लाइंट्स जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, नॉर्मली मैं ऑप्शंस की बात बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा जो उनके लिए एक इवेंट भी होता है एक्सपायरी डे, लेकिन सबसे बड़ा डर भी होता है कि इस एक्सपायरी डे वाले दिन करें क्या? करें क्या? बिल्कुल। हमने हमारे रिसर्च एनालिस्ट के साथ में इनिशिएटिव लिया है जो कि पूरा मार्केट टाइम में 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव वेबिनार पर होते हैं और हमारे सारे क्लाइंट्स को उसका एक्सेस होता है ताकि वो उस रिसर्च एनालिस्ट से बात कर पाएं, उनके साथ में ट्रेड कर पाएं। अब इससे क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लस उन्हें मन में अगर कोई शंका है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उससे पूछ लेते हैं। देखिए, मतलब जब आपको बाज़ार में अंधेरा दिखे, तो आपके पीछे एक आदमी खड़ा है टॉर्च जलाए। देखो अब क्लैरिटी दिख गई। बाज़ार में आप समझिए कि आप थोड़ी देर को बिगुल का ऐप या बिगुल या विक्रांत जी को, शुभम को, सबको भूल जाइए। आप ये सोचिए कि अगर शेयर बाज़ार में निवेशकों को 3 कैटेगरी में बाँटा जाए, तो वो 3 कैटेगरी कौन-सी होंगी? पहली कैटेगरी वो होगी जो बिल्कुल नए-नए हैं, जिन्होंने बिगुल पहली बार सुना, जिन्होंने शेयर बाज़ार पहली बार सुना या सुन रखा है लेकिन कभी निवेश नहीं किया, यानी कि एकदम बिगिनर्स, ठीक है? दूसरी कैटेगरी कौन-सी होगी? दूसरा कैटेगरी वो होगी जो भैया ने बताया था, मौसा जी ने बताया था, फूफा जी ने बताया था, दोस्त ने बताया था, कहीं पढ़ लिया था, कहीं सुन लिया था, कहीं देख लिया था, वो स्टॉक खरीद गए। यानी कि वो ट्रेडिंग तो समझ गए, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे लोग हुए वो। और एक तीसरा जो कैटेगरी है वो है एडवांस, जिसको आप एचएनआई कह लीजिए, उसको आप एफपीआई कह लीजिए, उसको आप स्मार्ट ट्रेडर कह लीजिए, उसको आप अच्छा निवेशक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, उसे पता है कौन सी स्ट्रेटजी बाजार में काम करेंगी, उसे चाहिए प्लेटफॉर्म। अब देखिए बिगुल, अगर आप विक्रांत जी की बातों का निचोड़ निकालें, तो बिगुल दरअसल तीनों को साथ लेकर चल रहा है। नए वाले को क्या चाहिए? नए वाले को चाहिए रिसर्च, हम पर है ना। नए वाले को चाहिए एक ऐसे व्यक्ति का साथ जो उसके साथ बाजार में बना रहे और उसको ट्रेड करना सिखा दे। कहीं अगर वो अटक रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो समझा दे। अकाउंट खोलने में दिक्कत आ रही है, आरएम ले ले।
तो वो सब कुछ जो एक इनिशियल बिगिनर को चाहिए होता है, वो सब कुछ यहाँ है। इंटरमीडिएट में ठीक है, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, स्टॉक की बास्केट ले लीजिए। आपको आरएम से बात करनी है, आपको रिसर्च एनालिस्ट से बात करनी है, आपने कोई शेयर सुना और आपको लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी है, काम करें या ना करें, ये रिसर्च एनालिस्ट से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और एडवांस वाले को क्या चाहिए होता है कि सर सब कुछ मुझे पता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिए जो हवा की तरह चले, स्पीड हो जिसमें, टेक्नोलॉजी हो इसमें, छोटे-मोटे स्क्रीनर हों जिससे मैं अपनी डेट टेस्टिंग कर सकूँ, अपनी रणनीति को समझ सकूँ, तो वो भी वहाँ मिलता है। अब हम अगली चर्चा इन्हीं तीनों के साथ करेंगे। सर ऐप डाउनलोड हो गई, जो लोग मान लीजिए कि हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने ऐप को डाउनलोड कर लिया, वो पहुँच गए। अब सबसे पहले हम सबसे पहली कैटेगरी पर चलते हैं। जी। आप अपने ऐप को खोल लेते हैं, हम लोग स्क्रीन पर हम भी खोल लेते हैं। जब हम और सर चर्चा करें तो आप देख रहे होंगे साथ में हमारे बिगुल ऐप की स्क्रीन खुली है। सर इसमें जो ऑप्शंस हैं पॉपुलर, स्टॉक्स, एफ&ओ, एल्गो और इंटीग्रेशन, ठीक है? आप मुझे सबसे पहले बताइए उस व्यक्ति की बात जिसने आज स्टॉक मार्केट और बिगुल जी। सबसे पहली बार सुना। उसने पढ़ा था, लिखा था, जाना था कि शेयर बाजार में नई ऊंचाइयां आ रही हैं, पैसे बनते हैं, वो कुछ नहीं जान पा रहा था। वो क्या करे कि आज वो बिगुल के साथ अपना खाता खोल ले और इसमें कौन से ऐसे वो ऑप्शंस हैं जिसको उसे सबसे पहले जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही अगर आपने बहुत अच्छा बोला कि क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ रही है, एवरीबॉडी इज़ विलिंग कि हमें पैसा बनाना है। बनाना है। हमारे को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब जब वो पहली बार बिगुल में आते हैं तो हम हर एक नए इन्वेस्टर को ये सजेस्ट करते हैं कि आप स्लो चलें, पहले समझ लें। तो समझने के लिए पहला काम क्या होता है कि ईज़ी और लो रिस्क वाले चीज़ में जाना चाहिए। और लो रिस्क वाली चीज़ में जाने के लिए हमारे पास में आप बिगुल के अंदर जो पॉपुलर में देखेंगे, एक स्टॉक बास्केट नाम का एक प्रोडक्ट है। पहला ही जो ऑप्शन है वो है स्टॉक बास्केट नाम स्टॉक का। बास्केट। किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस स्टॉक बास्केट की बात कर रहा हूँ। अब इस स्टॉक बास्केट के अंदर अलग-अलग कैटेगरी की बास्केट्स हैं। बेसिकली देखिए, हम सब लोग ने सुना था कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, हमें डाइवर्सिफ़िकेशन करना चाहिए। बस उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर सामने रखा कि आपको हम चुनिंदा बेस्ट स्टॉक्स निकाल कर दें और वो आप यहाँ पर परचेज़ कर लें। देखिए, जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस समय जो बास्केट्स आई हुई हैं वो कौन-सी हैं? फेस्टिव धमाका बास्केट इससे एग्ज़िट हो गया है कि ठीक है, अब निकाल लीजिए आप। दूसरा आई है हाउस ऑफ एसेंशियल यानी कि कंज़म्पशन वाली जो चीज़ें हैं उसकी एक बास्केट आई है। 5 महीने का होल्डिंग पीरियड है, अपसाइड 17% है। रिटर्न का जो रिटर्न है अभी जब से ये शुरू हुआ है -3% दिखा रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें दिखा रहा है वो ₹19,571 दिखा रहा है। अब आप देखिए, आप एकदम बिगिनर हैं, 10-20 हज़ार रुपए से लोग कहते हैं कहाँ ट्रेडिंग होती है ना। आप बिगुल पर आइए, बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ₹20,000 से एक बास्केट खरीद लीजिए, 5 महीने रुकिए, आपको 17% के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। नुकसान अगर होगा, स्टॉप लॉस होगा तो आपको बिगुल बता देगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने ये बास्केट खरीदी, इससे निकल जाइए। स्टॉप लॉस वो बताएँगे, टारगेट वो बताएँगे, स्टॉक्स ये बात तो आप मानेंगे ना कि डॉक्टर से अच्छा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, तो रिसर्च एनालिस्ट से अच्छे स्टॉक्स आप नहीं चुन सकते, हम नहीं चुन सकते अपने सामान्य ज्ञान से। तो बेहतर क्या है कि चुनिंदा स्टॉक्स पर आप आइए, अपनी बास्केट खरीदिए, एक स्टॉक मत खरीदिए, एक स्टॉक की बास्केट खरीदिए और बास्केट खरीद के आप निवेश कीजिए। वाक़ई मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए ये एक अच्छा टूल है जो बिगुल पर आपको मिलता है। सर इसके अलावा दूसरा टूल है। देखिए, स्टॉक बास्केट के बाद में हम बिगिनर्स को एक और इसके अंदर एक टूल है जिसका नाम है स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआई स्टॉक एसआईपी है। बिल्कुल। अग और बास्केट का भी एक फीचर है कि इस बास्केट को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, मैंने बास्केट अभी एक लॉट अभी परचेज़ कर लिया, सपोज़ हमारे पास में 4 स्टॉक थे, 5 स्टॉक थे, एक लॉट अभी खरीद लेगा, प्लस उसके अंदर एक ऑप्शन है जहाँ पर सिर्फ़ आपको एक टिक करना है और आप अगले 12 महीने के लिए उसी की स्टॉक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वाह! उस बास्केट की। उसी बास्केट की, तो वो हर महीने उसी तारीख को ऑटोमेटिकली परचेज़ कर लेगा, आपको सिर्फ़ अपने पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखने हैं। अच्छा विक्रांत सर, अगर मैं मान लीजिए कि बास्केट ना मैं किसी स्टॉक की सिप शुरू कर सकता हूँ ऐसे? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मुझे से सपोज़ कि रिलायंस की सिप शुरू करनी है। बिल्कुल, बहुत ही आसान है। इसके अंदर एक स्टॉक टूल्स के अंदर जाएँगे, टूल्स वहाँ के पर अंदर आपको स्टॉक एसआईपी करके एक प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल। आप जब स्टॉक एसआईपी में करेंगे, अब वहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके हिसाब से पिक कर सकते हैं। हमारे एनालिस्ट भी स्टॉक एसआईपी की हर हफ्ते एक रिकमेंडेशन आती है स्टॉक एसआईपी की ठीक है। और आप उस स्टॉक एसआईपी को डेली, वीकली,
मंथली जैसा आप फोर्टनाइट आप जैसा चाहे आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ में कर सकते सेट कर सकते हैं। देखिए, तो बिगिनर्स के लिए 2 चीज़ें हो गई। देखिए, होता क्या है कि जैसे हम लोग कभी आप स्विमिंग पूल में गए हो या गंगा जी नहाने गए हो, तो क्या होता है कि पहले धीरे-धीरे वाटर टेस्ट करते हैं। धीरे बहुत ठंडा तो नहीं है, बहुत गहरा तो नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि गए और सीधे भज्जे से कूद गए, नहीं होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, बिगुल के साथ हाथ पकड़कर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो 2 बड़ी अच्छी चीज़ें। पहली चीज़ स्टॉकशिप। आपको बहुत अच्छा स्टॉक कोई पता है, आपको लगता है कि यार ये बाज़ार का लीडर है, मुझे इसमें हर महीने खरीदना है, हर हफ्ते खरीदना है, आप उसकी स्टॉकशिप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि यार मैं 20,000 रुपए से, 15,000 रुपए से, 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करके जानना समझना चाहता हूँ, तो बेस्ट चीज़ आपके लिए है स्टॉक की बास्केट। अगर एक्सपर्ट आपको वो बनाकर दे रहा है, स्टॉक की सिप पे स्टॉक सजेस्ट करके दे रहा है, तो यकीन मानिए अगर सेबी रजिस्टर्ड आरआईए है या मार्केट को जानने समझने वाला व्यक्ति निकाल रहा है, तो हमसे आपसे बहुत बेहतर निकाल रहा होगा। तो बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए बिगुल वाक़ई एक बढ़िया सेकंड इनकम का सोर्स बन सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। अब आए सर थोड़े आप मान के चलिए कि बीच वाले लोग, बीच वाले जो थोड़े से बेहतर हैं। वो टूल्स वूल्स भी जानते समझते हैं थोड़े से, उनको स्क्रीनर भी समझ में आते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटल भी समझते हैं, बहुत सारा टीवी देखते हैं, बहुत सारी डिजिटल पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के नाम जानते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में यही होते हैं और भारत में भी सबसे ज़्यादा लोग यही वाले हैं। बिल्कुल जो सेबी कहती है कि 10% लोग भी ट्रेडिंग से मुनाफ़ा नहीं कमाते हैं या 1% 2% लोग भी एफ&ओ से मुनाफ़ा नहीं कमाते हैं, उसकी शायद बड़ी वजह यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आधा-अधूरा ज्ञान रखते हैं, चाहते हैं कि हम अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना पाएँ, बट वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इनको सही तरीका नहीं पता होता है। जी सर वो सही तरीका, जैसे आपने बिगिनर्स के लिए 2 बहुत अच्छे प्रोडक्ट बताए हमने अभी देखे, ये लोग अगर आएँ तो इनके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है रिसर्च का। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपने बताया, उनको लगता है नहीं हम भी अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट निकालना बिल्कुल चाहते हैं। इन लोगों के लिए आपके पास क्या कुछ है? इस बिगुल ऐप में क्या कुछ ख़ास है? कोई 2 या 3 फीचर, इनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है, क्या वो ये ला सकते हैं? क्या ये रिसर्च अच्छा कर सकते हैं हमारे इस प्रोडक्ट पर? क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब जैसे आपने कहा कि ये लोग वो हैं जिन्हें कुछ नॉलेज है, इन्होंने शायद कहीं पहले ट्रेडिंग कर भी रखी है और ये कंटिन्यूस ट्रेडिंग करते हैं। अब इनका चैलेंज क्या है? चैलेंज जो है वो ये है कि अगर अब इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक है कैश सेगमेंट के क्लाइंट हैं, जो कि ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और एक फ्यूचर ऑप्शन वाले हैं। अब 2 अलग-अलग प्रकार के यूनिवर्स हो गए इनके। तो जब कैश सेगमेंट वाले की हम पहले बात करते हैं, तो कैश सेगमेंट वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ये समझना होता है कि मेरे को डेली ट्रेड करना है या मेरे को वीकली परचेज करना है। उनका ऐसा सोच होता है कि मोमेंटम स्टॉक्स है वो परचेज कर लेते हैं या मुझे डेली ट्रेडिंग करना है। अगर डेली ट्रेडिंग करना है जिस व्यक्ति को, तो हम पहले रिसर्च वाला पार्ट कवर करते हैं। तो हमारे पास में डेली ट्रेडिंग करने वाले कैश क्लाइंट्स के लिए 3 बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। ओके, एक तो पहला है हमारी जो इंट्राडे रिसर्च कॉल आती है। ओके। कॉल आई, कॉल आप आई आए। आप बाय कर लीजिए। दूसरा जो बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट है वो है हमारा वीकली बास्केट। ओके, 1 वीक का बास्केट। 1 वीक का बास्केट है। अब ये बास्केट ऐसा है कि आपको मंडे को फर्स्ट डे 10 बजे परचेज करना है और फ्राइडे को लास्ट आपको बेच देना है। 1 हफ्ते में जो होना है, 1 हफ्ते में जो होना है वो होगा। हमारा रिसर्च एनालिस्ट इसको क्लोजली ट्रैक करता है, जैसा भी अपडेट होता है वो आपको बताते हैं और इसका सर बहुत अच्छा नोटिफिकेशन वगैरह आता है? बिल्कुल सारे नोटिफिकेशंस आते हैं क्लाइंट को और इनफैक्ट हमारी कॉलिंग टीम उसको फ़ोन करके अपडेट भी करती है कि अगर सपोज कोई प्रॉफिट बुक है तो फ़ोन भी करके बता देते हैं और अगर कोई स्टॉप लॉस होता है तो वो भी बता देते हैं। बिल्कुल, ग्रेट। तीसरा इसका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ द डे। अब स्टॉक ऑफ द डे का एक यूनिक फीचर ये है कि हम वो स्टॉक आता है आपके पास में 7 से 8 दिन के लिए। अब अच्छा, जिस व्यक्ति के पास में एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं और वो 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हर रोज हम 2 स्टॉक ऑफ द डे देते हैं। अच्छा। अब 2 स्टॉक ऑफ द डे आपके पास आ रहे हैं और अगले 8 दिन के लिए आ रहे हैं। आप उसको रोलिंग बेसिस पे करें, हर रोज 2 स्टॉक परचेज करें और फिर अगले दिन दूसरे दिन फिर आपने 2 स्टॉक परचेज करें। इस तरीके से आपने आपकी पूंजी कोट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8वें दिन आपका पैसा फ्री, क्योंकि पहला वाला जो स्टॉक है वो आपका एग्जिट हो गया और एवरी डे आप इसको परचेज कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है। और सर ये ऑटोमेट भी हो जाता है क्या? नहीं, ये मैनुअल है।
अगर यहाँ से क्लाइंट इसको ऑटोमेट करना चाहता है तो हमारे पास में मोबाइल ऐप के ऊपर एल्गोरिदम ऑलरेडी है, जो कि सेबी अप्रूव्ड एल्गोरिदम्स है, ग्रेट। एक्सचेंज अप्रूव्ड एल्गोरिदम्स होती हैं, जो कि शायद से हम ये कहेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस में बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास में एक्सचेंज अप्रूव्ड एल्गोरिदम्स है। हमारे पास में स्कैल्पर नाम का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसमें क्लाइंट इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है और वो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी कंडीशंस प्री डिफाइंड होती हैं। तो ये वाकई एक बढ़िया, जैसे अगर आप थोड़ा जानते समझते हैं तो आप ये आपके लिए हाथ के हाथ ट्रेडिंग वाली चीजें हैं। हफ्ते में ट्रेड करना हो, डेली ट्रेड करना हो तो स्टॉक ऑफ द डे, वीकली करना हो तो आप वीकली स्टॉक पकड़ सकते हैं और पहला स्टॉक 8वें दिन निकल जाएगा। विक्रांत जी, लेकिन अब दूसरा जो है रिसर्च वाला हिस्सा, जी, अगर हम रिसर्च करना चाहें, जैसे मुझे लगता है कि यार मैं फ्यूचर्स में अगर मुझे ओपन इंटरेस्ट पता चल जाए, लॉग बिल्ड पता चल जाए कहाँ हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहाँ आ रही है, तो शायद मैं ऑप्शन में या बिल्कुल। कुछ काम तब। देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारे पास में स्क्रीनर्स, वॉच लिस्ट पे जाकर आप देखेंगे स्क्रीनर्स हैं वहाँ पर, जी। और हमारे पास हमने इस मोबाइल ऐप में 61 डिफरेंट स्क्रीनर्स दे रखे हैं, ओके, जो प्री बिल्ड। प्री बिल्ट स्क्रीनर्स हैं, जहाँ पर ओपन इज इक्वल्स टू हाई है या ओपन इक्वल्स टू लो है, गैप अप गैप डाउन है या मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर है। आपको यहाँ पर 61 डिफरेंट स्क्रीनर्स मिलते हैं कैश के अंदर, प्लस आपको ऑप्शंस के अंदर भी मिलता, फ्यूचर्स के अंदर भी आपको मिल जाता है। जो वाइंड लॉन्ग अनवाइंड है या आपकी शॉर्ट बिल्डअप हो रही हैं, वो सारे आपको स्क्रीनर यहाँ पर मिल जाते हैं, और क्लाइंट के लिए, कोई जो ट्रेडर हैं उनके लिए समझना बड़ा ही आसान होता है। बिल्कुल, अब देखिए स्क्रीनर आपकी स्क्रीन पर है इस समय। स्क्रीनर में अगर हम जा रहे हैं तो आपको बुलिश और बियरिश और फेवरेट्स 3 कैटेगरी हैं। और बुलिश में ग्रीन बॉडी, ग्रीन अप, गैप अप है, ओपन बराबर लो है, जिसका अभी ज़िक्र किया विक्रांत जी ने। ये सारे ऑप्शंस आपको बने-बनाए दिल जा रहे हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो बाज़ार में इस समय कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं टॉप 100 में, टॉप 50 में या निफ्टी में, वो आप डाल सकते हैं कि ये कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो इस समय ये काम कर रहे हैं। तो स्कैनर आपको बने बनाए मिल गए। जैसे अब आप सपोज कीजिए आपको ये लगता है कि मैं हायर हाइज पे काम करना चाहता हूँ, यानी कि हर अगले दिन की कैंडल जो है वो नया हाई बना रही हो, मैं ऐसे मोमेंटम स्टॉक में पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप स्कैनर में जाइए और स्कैनर में जाके या स्क्रीनर में जाके आप फिट कर दीजिए कि आज का जो ओपन हो वो कल के हाई से ऊपर होना चाहिए। आपका कैंडल बन जाएगी, आपको स्टॉक पता चल जाएंगे और आप स्टॉक खरीद सकते हैं। सेम एफ&ओ की तरह जैसे बताया कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्ड कहाँ हो रहे हैं, ये भी इसमें सारा अपने आप ओआई स्कैनर नाम का ये टूल है। लॉन्ग बिल्ड, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइल्डिंग, शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ आपको सब मिल जाता है। टॉप के स्टॉक में अगर आप सौदा लेते हैं और अगर आप थोड़ी समझ रखते हैं तो ये आपके लिए हो सकता है। और हाँ, यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो 28 अक्टूबर की फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्टअप मुथूट फाइनेंस में दिखा रहा है, ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री में दिखा रहा है, एयू बैंक में दिखा रहा है, भारतीय एयरटेल में दिखा रहा है, एक्सिस बैंक में दिखा रहा है। अब आपने कहा कि चलो मैं एक्सिस बैंक खरीदता हूँ, तो क्या कर सकते हो आप? तुरंत अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछो कि ये लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद लूँ? हो सकता है वो आपको सलाह दे दे कि सर यहाँ से मत खरीदो और 2 रुपए ब्रेकआउट आ जाने दो तो खरीद लो, या सर अब थोड़ी देर हो गई है, इसको आपको पहले खरीदना चाहिए था, अब ना खरीदो, या फिर हाँ सर खरीद लो, बिल्कुल सही मौके पर आपने ये सवाल पूछा है। तो रिसर्च एनालिस्ट आपको मिल गया, आपने अपना ज्ञान भी लगा दिया और आपको अब आपके ज्ञान पर एक कंफर्मेशन भी मिल गया। ये बात दूसरी यहाँ पर हमने रिसर्च के साइड से सीख ली। स्क्रीनर खूब सारे हैं, प्री बिल्ड भी हैं। सर एक चीज़ और, जी, मान लीजिए कि मेरी कोई स्ट्रेटजी है, जैसे एक मेरे मित्र हैं, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी है कि कोई भी स्टॉक अगर 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो वहाँ बाय कर लो, 20 दिन उसका टारगेट रखो और 10 दिन के नीचे अगर उसका क्लोजिंग आ जाए तो उसे आप स्टॉप लॉस मान के काट दो। जी, बहुत साफ सुथरी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। क्या हम इसको बिल्ड कर कर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अगर आप देखेंगे हमारे ऐप के अंदर एक टूल है जिसको हम क्वांट एल्गो कह रहे हैं। क्वांट एल्गो, हाँ, क्वांट एल्गो बिगुल का इन हाउस एल्गो प्रोडक्ट है, ग्रेट। जहाँ पर आप आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यदि क्लाइंट अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पर एक नो कोड स्ट्रैटेजी बिल्डर है, उसके अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में है, बहुत सारे लोगों से शुभम जी मेरी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि जी स्ट्रैटेजी मेरे को पता है विक्रांत, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्ड नहीं कर सकता। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी हम कोड कर देंगे, अच्छा, और आपकी स्ट्रैटेजी कोड करके सिर्फ आप ही के अकाउंट के अंदर वो दिखेगी।
ग्रेट। तो हम वो भी करके देते हैं। सो जैसा देखिए, चाहे वैसा आप बिल्कुल, मतलब आप समझिए, आप तो बस सोचिए, इफ यू कैन ड्रीम इट, बिगुल कैन डू इट, ये वाली बात हो गई। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनवानी है, आपको बनी बनाई स्ट्रेटजी चलनी है। अब आप देखिए ऑप्शंस में मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस पेयर भी हैं, मतलब आप ऑप्शंस के पूरे पूरे पेयर बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक बने बनाए पेयर मिल जाएंगे जिनको आप बेच सकते हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। ये बात हो गई सर अब दूसरे लेवल की। जी। अब आते हैं एडवांस वाले लोग, बिल्कुल उनके पास अपनी स्ट्रेटजी है, उन्होंने किसी एक स्ट्रेटजी कंपनी के साथ कुछ रिसर्च खरीद रखी जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे क्या स्पीड क्योंकि उन्हें अच्छी लगती है, प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, सपोर्ट अच्छा लगता है, ट्रस्ट बनाए, वो कुछ कर सकते हैं या उनके लिए भी कुछ और टूल्स है आपके पास? बिल्कुल। सो अब इसमें भी 2 पार्ट में होता है। एक है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी कहीं पर ऑलरेडी कोड कर रखी है। उन्हें एक ट्रेडिंग मेंबर की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ट्रेड करो एग्जीक्यूट करना है। तो बिगुल जो है वो एपीआई प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसमें उनकी एल्गो से ऑर्डर वो प्लेस कर सकते हैं बिगुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अभी हमने एज अ स्पेशल ऑफर ये हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट रख रखी है, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। ग्रेट। पहला पार्ट तो ये। दूसरा, अगर कोई क्लाइंट कहते हैं कि जी हमारे पास में स्ट्रैटेजी है और मैं मेरे 5 या 10 या 15 क्लाइंटों की स्ट्रैटेजी अपने उनको इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करवाना चाहता हूं, तो हम उनकी स्ट्रैटेजी को कोड करके एक्सचेंज से अप्रूव करवा कर उन्हें दे देते हैं ताकि आप अपने ग्रुप के अंदर उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो देखिए, आप बिगिनर हैं तो आइए, सीखिए, समझिए, ट्रेड करिए। आप अगर मध्यम वाली अवस्था में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च के आइडिया लीजिए, बने बनाए ऑप्शंस के पेयर लीजिए, फ्यूचर्स के आइडियाज लीजिए, स्टॉक ऑफ द डे लीजिए, स्टॉक ऑफ द वीक लीजिए, बास्केट लीजिए, जो आपको करना है आप यहाँ आइए कीजिए। और अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, स्पीड चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, आपको लगता है कि आपने भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, आपको कोडिंग करानी है, तो भी बिगुल आपके साथ खड़ा है। सर, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर लगता है ना कि बिगुल में, मैं जब इसको ऐप को देख रहा हूँ, ढूँढ रहा हूँ, तो हर नए सेक्शन में जब पहुँच रहा हूँ तो एक नया दरवाज़ा खुल जा रहा है, एक नई चीज़ें दिखने लग रही हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, मेरे साथ विक्रांत जी हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप बिल्कुल लिख कर भेजिए। मैं विक्रांत जी को दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और आपके सवालों के जवाब दें, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें कि आप एक बार में सब कुछ नहीं जान समझ सकते हैं। सर, आईपीओ मार्केट के जो और दूसरे विकल्प हैं, जैसे मान लीजिए आईपीओ है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस हैं, क्या इनके लिए भी बिगुल कहीं कोई दरवाज़ा खोलता है? बिल्कुल। सो आप इसी ऐप से आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ईटीएफ में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, आप एनसीडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमने लेटेस्ट में लॉन्च करा है ग्लोबल इक्विटी भी, जहां पर आप यूएस मार्केट के अंदर भी बिगुल के थ्रू इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो क्या बोनांजा पोर्टफोलियो या बिगुल एसईसी का भी मेंबर है? नहीं, हमारा एक एसोसिएशन है जो कि एक ब्रोकर से है जो कि एसईसी के मेंबर हैं। मेंबर है हम उनका? उनके थ्रू करते हैं, लेकिन आपको बिगुल का और बनाजा का वहां पर कॉन्फिडेंस मिलता है। मिल रहा है। तो देखिए, आप अगर आज मान लीजिए गाजियाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में, थाने में कहीं भी बैठे हैं और आपको लगता है कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को खरीदना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिगुल वो भी करवा देगा। मैंने आपसे कहा था ना, इफ यू ड्रीम इट, बिगुल कैन डू इट। आपने सोचा कि आपको अमेरिका के बाजार में कुछ खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिगुल के ऐप में पार्टनर्स हैं, आप वहां जाकर ग्लोबल इक्विटी भी खरीद सकते हैं। यानी कि आपके सारे सवालों का अगर एक जवाब कहीं मिल सकता है तो इस बिगुल ऐप में मिल सकता है। सर, अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। जी। ऐप की बात हो गई, ऐप पर मैंने निवेदन किया है, लोग अगर कमेंट लिखते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो आपके पास दोबारा आएंगे। अब कुछ एक चीजें जो इस ऐप के बारे में मैं और जानना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ गूगल प्ले पे 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास फीडबैक्स आ रहे हों। जी। शुरुआती फीडबैक्स क्या हैं? कहाँ वो दिक्कतें आ रही हैं या कहाँ वो कन्फ्यूजन्स उठ रहे हैं? अगर आप बता सकें तो जो और दर्शक हैं, अगर वो उनसे 2-4 हों, तो शायद वो समाधान निकाल सकें। बिल्कुल। सो इसमें अगर हम जब देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते हैं जो कहते हैं कि जी हम एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग का बाज़ार में लोगों को थोड़ी-सी समझ जो है, वो सिर्फ़ एल्गो वर्ड एक बज़
की तरह लगता है, लेकिन उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो एल्गो को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक होती है ऑटोमेटेड, कंप्लीटली ऑटोमेटेड एल्गोस, और एक होती है एग्जीक्यूशन एल्गो। बिगुल के अंदर दोनों प्रकार की एल्गोस अवेलेबल हैं। ओके। अब जो मोबाइल ऐप के अंदर आपको एल्गो मिलती हैं वो है, आपको फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो भी मिल रही हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन एल्गो है वो सिर्फ यहाँ पर मोबाइल ऐप पर हमने 3 ही प्रकार की एल्गो रखी है, हमने ज़्यादा एल्गो नहीं है। तो हमारी जो EXE है जो कि बहुत फास्ट चलती है, क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए EXE बेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो प्रो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट जो कहते हैं, जैसे आपने कहा था जो मध्यम श्रेणी के जो क्लाइंट है या जो प्रो क्लाइंट है, जो फाइनल सुपर ट्रेडर होते हैं, उनके लिए हमारी EXE भी अवेलेबल है, जो कि बाजार में डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेस नहीं देते। हमने हमारे सारे क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल कराते हैं, ताकि वो लोग बेटर ट्रेड कर पाएं, और उसके ऊपर भी हमारी 9 डिफरेंट एल्गो स्ट्रैटेजीज अप्रूव्ड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। अवेलेबल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर ये था कि हम लोग फीडबैक की बात कर रहे थे, कहीं कुछ दिक्कतें क्या लोगों को आ रही हैं? जैसे आपने कहा एल्गो में हमने उनको किया, किस तरीके की और दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं जब वो बिगुल को, इससे बाजार भी समझने में मदद मिलती है, कहाँ कन्फ्यूजन अभी दिख रहे हैं आपको बाजार में? देखिए, बाजार में जो कन्फ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि जब क्लाइंट हमारे ऐप को इंस्टॉल करता है और जब वो समझने की कोशिश करता है, तो जैसा अभी आपने स्टेप बाय स्टेप समझाया, उन्हें वो स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम करें क्या, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, जब ज़्यादा फीचर्स होते हैं तो वो अपने आप में समझ नहीं पाते हैं कि क्या तरीके से यूज़ करें। तो हम उस चीज़ के लिए उनको सजेस्ट ये करते हैं, हमें एक फीडबैक भी आया, और तभी हमने अपनी रिलेशनशिप टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बड़ा करा। हमने बोला कि आप हमारे पहले प्रोडक्ट मैनेजर के साथ में, रिलेशनशिप मैनेजर के साथ में एक बार डिस्कस करें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप। और अगले 5 से 10 दिन जब आप शुरू करेंगे, तो 5 से 10 दिन आपके साथ कंटिन्यूस कनेक्ट में बना रहेगा, ताकि आपको वो गाइड कर पाएगा कि किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को बेटर यूज़ किया जा सकता है। किया जा सकता है। बिल्कुल। विक्रांत जी, आप इक्विटी है, ग्लोबल इक्विटी है, एनसीडी, बॉन्ड, सब कुछ तो है। फिर यहाँ से आगे यात्रा, क्योंकि आप तो चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं, आपको तो हर दिन ग्रोथ सोचनी है। 2-3 साल बाद आप फिर बिगुल में और नया क्या होता देख रहे हैं? देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसकी तो लिमिट ही नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा गेम है, वो है AI का। AI। अब हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई AI का उपयोग करता है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो गूगल के अंदर भी AI है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम गूगल के अंदर जिस तरीके से डालते हैं कि हमें यहाँ इस जगह जाना है, और हम 100% ट्रस्ट करते हैं गूगल के ऊपर कि जो ये रास्ते से लेकर जा रहा है वो सही रास्ता है, बट उसी तरीके से लोगों का ट्रस्ट अभी टेक्नोलॉजी पर नहीं आया ट्रेडिंग के मामले में। सो हम वही ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, और हम AI को उसी तरीके से लेकर आ रहे हैं, ताकि आप ऐसा लिखें कि हमें, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा रिस्क है, इतना रिस्क के साथ में मेरे को एक पोर्टफोलियो बना कर दो, और हम वो पोर्टफोलियो आपको ऑटोमेटिक आ जाए, पीछे AI उसकी वो लगे। बिल्कुल। देखिए कि आने वाले दिनों में चैट जीपीटी जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो बिगुल में होंगे, और आप लिखेंगे कि मैं एक ऐसा स्टॉक खरीदना चाहता हूं जिसमें अपसाइड का पोटेंशियल 20% हो, स्टॉप लॉस 5% हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई स्टॉक बताइए, और वो ऑटोमेटिक एल्गो के माध्यम से आपको स्टॉक बता दिया करेगा, पोर्टफोलियो बता दिया करेगा। हो तो ये काम अभी भी रहा है, लेकिन जैसा विक्रांत जी ने कहा ना, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। बिगुल जैसा पार्टनर, बोनांजा जैसा पार्टनर करेगा तो ये भरोसा शायद आ पाएगा। तैयारी इसकी है। तो अगर आप आज इस यात्रा में साथ से जुड़ते हैं तो नए नए मुकाम, नए नए मोड़, नए नए पड़ाव आपको इस यात्रा में मिलते रहेंगे। विक्रांत जी, चलते चलते 2-3 छोटे छोटे सवाल मेरे और हैं। पहला सवाल, कोई 2 या 3 रीजन ऐसे बताइए जो आपको लगता हो कि वो लोग जो अभी तक बिगुल के मेंबर नहीं हैं, किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं, या मान लीजिए नए मेंबर हैं, कोई 2 या 3 बातें बहुत संक्षेप में जो आपको लगता हो कि ये 3 बातें बिगुल को अलग बनाती हैं और आज से आपको हाथ थाम लेना चाहिए? देखिए, 3 बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा रिलेशनशिप मैनेजर, दूसरा है हमारा रिसर्च, और तीसरा है बिगुल बोनांजा का जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। ये 3 चीज़ जब आप साथ में देखते हैं तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी के साथ में कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के साथ में काम करना चाहिए जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो कस्टमर सक्सेस। सक्सेस, राइट। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हम डाउनलोड्स,
हम उस नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज से ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि क्या हमारा क्लाइंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, क्या हम मेरा क्लाइंट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। क्या बिगुल का ऐप, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में हो, क्या बिगुल के ऐप के माध्यम से इसको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, तो संतुलित रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्या एक सेकंड इनकम का विकल्प हो सकता है? आप इस बात से मुतमईन हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहे फुल टाइम जॉब करता हो, चाहे वो थोड़ा-सा टाइम निकाल सकता हो, दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये मोबाइल ऐप बहुत सफिशिएंट है। क्या आप लोगों को लगता है कि आपको एल्गो ट्रेडिंग की या बिगुल की ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सेकंड इनकम कैसे बने, इस पर कोई वेबिनार जैसा या कुछ लाइव क्लास जैसी की जाए? आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बाकी विक्रांत जी, बहुत सारा शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी सारी बातें इतनी डिटेल में विस्तार से सरल तरीके से समझाने के लिए। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया। सेकंड इनकम बनानी है तो बिगुल का हाथ थाम कर देखिए, अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए इनोवेशंस के साथ, बाजार की नई नई चीज़ों के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।